जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b इज इक्वल्स टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है n ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 g3 और लास्ट पे gn और इसके बाद है b। a और b के दरमियान हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन्स है। अब सबसे पहले देखिए a1 हमारे पास है a और हमारे पास an+2 है b। देखिए ये n ज्योमेट्रिक मीन है, उसके बाद ये n+1 और ये n+2, तो हमारे पास जो टर्म्स है टोटल वो n+2 टर्म्स है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखें जो जनरल टर्म होती है an इज इक्वल्स टू a1 r की पावर n-1। अगर मैं रिप्लेस करूं n की जगह पे n+2 को, तो ये बन जाएगा an+2 इज इक्वल्स टू a1 r की पावर n+2-1। तो ये बन जाएगा an+2 a1 r की पावर n+1। अब देखिए यहां पर an+2 तो हमारे पास b है और a1 हमारे पास है a r की पावर n+1। अब देखिए b a को मैं इधर डिवाइड कर लूंगा तो ये बन जाएगा b/a r की पावर n+1। अब देखिए r की पावर n+1 मैं अरेंज करके लिख रहा हूं इसको। देखिए यहां पर अगर मैं इसको लूं r की पावर दोनों साइड पे 1/n ले लूं, r की पावर 1/n+1 b/a की पावर 1/n+1, जिसे हम इंडेक्स या इंडेक्स भी बोल सकते हैं, रूट भी, जैसे हम रूट लेते हैं 1/2 और उसमें या इंडेक्स लेते हैं किसी भी वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 1/n+1। तो ये 1/n+1 n+1 से कैंसिल, r ये यहाँ पे क्या आएगा b/a की पावर 1/n+1। जी देखिए हमारे पास ये r आ गया है। अब देखिए इन सब में अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं g1 हमारे पास क्या होता है, यहाँ देखिए a2 है, सेकंड टर्म है a2, वो होती है a1r। अब देखिए g1 हमारे पास है a1r और वो है सेकंड टर्म a2। सेम ऐसे ही हमारे पास दो है, g2 होगा a3 a1r², g3 होगा a4 a1r की पावर क्यूब एंड सो ऑन। gn जो होगा, जो हमारे पास है, तो a1 r की पावर n। जी अब यहां पर देखिए हमारे पास जो वैल्यू है कि यहां पर gn जो होता है वो आ जाएगा लास्ट टर्म पे an और वो होता है a1r की पावर n+1। जी अब देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है g1 g2 g3 gn, तो ये हमारे पास होगा a1r a1r² a1r³ एंड सो ऑन a1r की पावर n+1। अब देखिए यहां पर है a1 और सब an, तो यहां पर हमारे पास nth टर्म तक a1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये चलता रहेगा ऐसे ही और लास्ट टर्म हमारे पास जो आ जाएगी an आ जाएगी। और इसके बाद जो हमारे पास है r² r³ एंड सो ऑन। जी अब देखिए यहां पर हमारे पास ये है a1 सब a के इक्वल था, तो ये हो जाएगा a की पावर n। ये देखिए a1 क्या था a, अगर हम यहां पे भी रिप्लेस करना चाहें इसको a1 को a और a, तो ये और इसके बाद r² r³, तो अब देखिए यहां पर ये आ जाएगी a की पावर n और यहां पर हमारे पास देखिए r की वैल्यू क्या है, हमारे पास r की वैल्यू है b/a की पावर n 1/n+1 b/a की पावर 1/2/n+1 b/a की पावर ये है 3/n+1 हो जाएगा। और इसी तरह लास्ट टर्म जो हमारे पास बनेगी b/a की पावर n/n+1, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो है a की पावर n डॉट, अब देखिए यहां पर हमारे पास है b/a और इन सब की पावर मैं ले लूं अगर कॉमन 1/n+1, तो बाकी जो बचेगा हमारे पास 1
2 3 और ये यहाँ पर एंड सो ऑन n। अब देखें ये जो है हमारे पास इन सब की पावर्स तो ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास सम बन गया सम की फॉर्म में। और ये हमारे पास सम का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a की पावर n b ओवर a होल की पावर 1 ओवर n प्लस 1, ये होता है n इंटू n प्लस 1 ओवर जो हमारे पास इसका सम का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे है हमारे पास, ये पेज नंबर में बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, पेज नंबर है 161 पे, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो यहाँ पेज नंबर 61 पे ये फॉर्मूला है सम का। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये n प्लस 1 से कैंसिल, a की पावर n और b ओवर a की पावर n बाई 2 यहाँ पर ये है। अब देखिए हमारे पास जो ये वैल्यू बन रही है सेपरेट सेपरेट, अगर मैं इसको करना चाहूं यहां पे कर लेता हूं, a की पावर n b की पावर n बाई 2 ओवर a की पावर n बाई 2। अब देखिए ये हो जाएगी हमारे पास n, ये नीचे ऊपर जाके पावर एक n माइनस n बाई 2 और b की पावर n बाई 2। अब देखिए ये a जब दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, डॉट n बाई 2। अब देखिए ये है हमारे पास 2n माइनस 1 2n माइनस n ओवर 2, तो ये आ जाएगा n बाई 2 डॉट b की n बाई 2। जब इसका एलसीएम ले लिया तो ये n बाई 2 बच जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पर है ab होल की पावर 1 बाई 2 और होल की पावर n। अब ये जो ab है और 1 बाई 2 है ये अंडर रूट है, होल की पावर n। अब देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम इसका ये प्रोडक्ट लेके चल रहे थे साथ साथ, ये जो g1 g2 g3 इन सब का प्रोडक्ट, तो मैं ये लिख सकता हूं g1 g2 g3 एंड सो ऑन gn इज इक्वल्स टू ab अंडर रूट होल की पावर n। जो हमारी कंडीशन थी कि n ज्योमेट्रिक मीन्स प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल्स टू द nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।